1200 plus reporters, 66. आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने पूरी दुनिया में कोरोना से हुई अमवात को लेकर रिपोर्ट जारी की है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 47 लाख से ज्यादा अफराद की कोरोना से मौत हुई है। आलमी सेहत इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना से 1.5 करोड़ अफराद की अमवात हुई है, जबकि कोरोना से हुई अमवात पर मरकज की जानिब से पेश किया गया सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ 4 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। वहीं WHO की रिपोर्ट को हिंदुस्तान ने खारिज करते हुए एतराज जताया है। इस रिपोर्ट के मंजर-ए-आम पर आने के बाद अपोजिशन पार्टी कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। राहुल गांधी ने तंज करते हुए कहा है कि साइंस झूठ नहीं बोलता जैसे मोदी बोलते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इन खानदानों का एहतराम करें जिन्होंने अपनों को खोया है। राहुल गांधी ने कहा कि 4 लाख मुआवजे के साथ सरकार उनकी मदद करे, जिसके बाद सरकारी डेटा पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका तारुफ करा दें। और साथ ही साथ नाज़रीन, आपको मालूम है कि WHO की हिदायतें जो थी वो तमाम मुल्कों के सरबराहान की तरफ से मानी जाती थी। जब भी कोरोना का पीक होता था या नया लहर या नई वेव के बारे में जानकारी होती थी तो उस वक्त WHO हिदायतें जारी करता था और बताता था कि सिचुएशन होने वाली है। लेकिन WHO के इस आंकड़े पर हिंदुस्तान को एतराज है। अमवात का आंकड़ा है 47 लाख से ज्यादा कहा जा रहा है WHO की जानिब से कि मौत हिंदुस्तान में हुई है, लेकिन मरकज की तरफ से इस आंकड़े पर एतराज जताया गया है। क्यों इस आंकड़े पर एतराज जता रहे हैं, हम बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है। राहुल गांधी की बात तो मैंने बताई कि ट्वीट के जरिए उन्होंने क्या कहा है। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप जिन्हें सुनेंगे आपसे कुछ देर बाद। अशोक सिन्हा साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के हैं, तर्जुमान कांग्रेस के हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं खास प्रोग्राम दो रुख का हिस्सा बनने के लिए। अशोक सिन्हा साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आखिर सरकार क्यों एतराज जता रही है और क्वेश्चनेबल आपको क्यों लगता है कि ये जो डेटा WHO ने दिया है और WHO जो कह देता था उस पर अमल करती थी तमाम कंट्रीज जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, और आज जब हिंदुस्तान में अमवात के हवाले से ये आंकड़ा, ये रिपोर्ट WHO के मंजरे आम पर आई है तो एतराज हिंदुस्तान ने जताया, तो क्वेश्चनेबल क्यों है आपके मुताबिक? पहली बात तो कि वो किस उनके सोर्स क्या है डाटा का। मैं समझता हूं कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उनकी अगर माने, जो कि इंडिया में इंडिपेंडेंट है, तो 5,22,000 जो है डेथ वही सच है। और WHO के बारे में और यूनाइटेड नेशंस के बारे में, खासकर WHO के बारे में, तो हमारे प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा कि आपकी विश्वसनीयता जो है वो शक में है। आपकी विश्वसनीयता को और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि बहुत से कंट्री ऐसे हैं जो कि समझते हैं कि WHO किसी के प्रॉम्प्ट करने पे कुछ न कुछ अपने डायरेक्शन से लेके सब कुछ करते हैं। फिर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और बहुत डिसिप्लिन्ड कंट्री हैं। WHO की बात जो इंटरनेशनल नॉर्म है उसके तहत माना करते ही थे। और मगर अब एक का एक ये कह देना कि इससे 10 गुना ज्यादा यहाँ डेथ हुए हैं, अपना बेस भी नहीं बताया। बेसिस क्या है उनका, क्या बेसिस है? अभी देखिए 3 मई को CRS का डाटा होम अफेयर ने जारी किया। वो तो झूठ नहीं बोल सकते हैं कि डेथ और बर्थ आम लोगों की अगर अशोक सिन्हा साहब बात की जाए और सरकार की बात की जाए तो WHO ये वही WHO है जो कोरोना पीक में ये नई लहर की जानकारी देते हुए किस तरह से तैयार रहने की और चेतावनी और चेताने की जरूरत पर वो जोर देता रहा है। और आज जब ये आंकड़ा WHO बता रहा है तो उस पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आम इंसान जो है अब वो सही आंकड़े की तरफ इधर उधर देख रहे हैं कि आपका आंकड़ा सही है, उनका आंकड़ा सही, आखिर आंकड़ा सही क्या है? सना, पहली बात तो आप मान के चलिए कि WHO कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं था। जब उनको सोर्स बताने के लिए कोरोना का कहा गया था तब भी वो दे वर नॉट क्लियर। तो उसी समय वर्ल्ड के न जाने कितने लोगों ने, कितने कंट्री ने
उसके ऊपर ये आवाज उठाई थी कि आखिर ये क्लियर क्यों नहीं है, सोर्स क्यों नहीं बता रहे हैं, इसमें तो किसी कंट्री का जिन कंट्रीज ने ऐतराज जताया हिंदुस्तान के अलावा, उन कंट्रीज का भी नाम बताइए ताकि लोगों को पता चले कि हाँ उन्होंने ऐतराज जताया। थर्ड वर्ल्ड के करीब करीब 80% कंट्रीज ने इन्हें बताया कि ये गलत बोल रहे हैं। और कभी मैं समझता हूं कि WHO किसी के इशारे पे, किसी के प्रॉम्प्ट पे चल रहा है। अगर नहीं होती तो भारतवर्ष ने 150 कंट्री को अपना वैक्सीन उपलब्ध कराया। एक साल के अंदर वैक्सीन नहीं, अब तो ये आप हम सब जानते हैं, पूरे भारतवासी जानते हैं कि यहाँ के छोटे से लेके बड़ा तबके का आदमी भी जानता है कि ये मैन मेड एक ये पैंडेमिक था जो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी इसकी विलुप्त हो जाती है, चाइना के तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन कहीं से भी WHO ने कोई हिंट नहीं दिया, जबकि हर जगह आज सोशल मीडिया का जमाना है, टाइम और डिस्टेंस पे इतना साइंस में इतना तरक्की कर गया है, हम लोग सब चीज वाकिफ हैं। फिर पता नहीं क्यों इतनी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने में गुरेज करती है WHO। जी, तो अब इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि आपका ये कहना है कि अब जाहिर सी बात है गुमराही की तरफ ये तमाम रिपोर्ट्स जो है ना ले जाते हुए दिखाई देंगे। आवाम ये पूछ रही है, लोग जानना चाहते हैं कि फिर आखिर क्या है सही आंकड़ा। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपका स्टैंड में जानना चाहूंगी। राहुल गांधी, आचार्य प्रमोद कृष्णा, इसी के अलावा कई दिग्गज कांग्रेस लीडरों ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि WHO झूठ नहीं बोलता और जैसे मोदी झूठ बोलते हैं। तो आपको इसमें कहाँ झूठ दिखाई दे रहा है? क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने कहा कि सच्चाई पर मबनी नहीं है, सोर्स उन्होंने बताया नहीं, तो इसे हम सही मान नहीं सकते, क्योंकि 5 लाख तकरीबन अमवात हुई हिंदुस्तान में सरकारी आंकड़े के मुताबिक। सोना जी, मदद की तो बात दूर, मौत पर भी जो सरकार झूठ बोले, क्या ऐसी सरकार कभी आज तक आपने देखी है? पूरे भारत में हाहाकार मचा रहा कोरोना के टाइम। किसने नहीं देखा मां गंगा की गोद में तैरती लाशें लाखों की संख्या में? उत्तर प्रदेश पूर्वी क्षेत्र से लेकर के और हमारे बिहार के क्षेत्र तक में लगातार लाशों का अंबार लगा रहा। दोनों किनारों पर लोग जलते और बहते रहे और सरकार जो है कहीं ना कहीं बैठी रही। सबने देखा है, देश की सरकार, ऑक्सीजन के लिए लोग त्रस्त थे और उस समय ना तो देश के मुखिया कहीं दिखते थे और ना देश के बाकी शासन और प्रशासन दिखता था। हाहाकार मचा रहा। और उस दौरान कितनी मौतें हुई हैं, अस्पतालों की कमी के कारण, डॉक्टरों की कमी के कारण, दवाइयों की कालाबाजारी होती रही। यहाँ तक कि जो हॉस्पिटल में जाने के लिए आपको जो एम्बुलेंस चाहिए उस पर भी लाखों का खेल होता रहा। सबने देखा। इसका डाटा कहाँ है सरकार के पास? इसका आंकड़ा कहाँ है सरकार के पास? WHO ने यदि कोई सच बताने का प्रयास किया तो उसको झुठलाने के लिए पूरी भाजपा की जो ये झूठ का जो बलंडर करने वाली जो पूरी मीडिया है, इसके तंत्र है, इसके ट्रोल आर्मी है, सब लग जाते हैं। यही विश्व के जब वर्ल्ड IMF और वर्ल्ड बैंक जब इनको कुछ छोटी सी छुड़छुड़ी छोड़ देती है तो उस पर अपना पीठ थपथपाने लगते हैं। जब इनके पक्ष में जाता है जो बात तो ये पीठ थपथपाएंगे। जब जनता के पक्ष में कोई बात सही उठाने का प्रयास पारदर्शिता के साथ किया जाए तो ये जो है, ये कह रहे कि ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। झूठे लोग दूसरे को झूठा ही बताते हैं। क्या ट्रांसपेरेंसी चाहिए? क्या इस देश में जो डेटा अवेलेबल है, ये तो सरकार को ही हम कहते हैं। NDA का मतलब नो डेटा अवेलेबल गवर्नमेंट है। ये NDA का फुल फॉर्म इन लोगों ने ही बना दिया। जब हमने मांगा है जिन जिन चीजों का डेटा, किसानों की आत्महत्या कितनी हुई, किसानों ने अभी आंदोलन में किस तरह से मौत हुई, किस तरह से देश में शिक्षा पर किस तरह से बलात्कार की घटनाएं देश में हो रही है, इस पर जब भी डेटा मांगिए, इनके कोई डेटा आज के डेट में उपलब्ध नहीं है। नो डेटा अवेलेबल। सरकार दूसरे के डेटा पर प्रश्न लगाती है, दूसरे के। अरे मौत पे राजनीति मत कीजिए। अभी जिन लोगों की मौतें हुई, दुख है, सबको दुख है। मौत सिर्फ कोरोना से नहीं, कोरोना के बाद भी, कोरोना के कुप्रभाव के कारण और सरकार के कुप्रबंधन के कारण भी लाखों लोगों की रोजी रोटी चली गई। लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, तौर पे और सरकार ने कोरोना पर अमवात का तो डेटा दिया है, कोरोना से अमवात का डेटा दिया है ना, हम लोग के सामने है। झूठा डाटा है, सब जानते हैं। गांव गांव में, शहर में, जिस पंचायत में अशोक सिन्हा जी जो भाजपा के प्रवक्ता है वो बैठे हैं, जब आप पूछ लेंगे अपने घर आसपास में कितने लोगों की मौत हुई और उसमें से कितने ऐसे लोग हैं
जो आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की स्थिति में थे उनको क्या साधन सुविधा मिल पाई, डॉक्टर पहुंच पाया, हॉस्पिटल में जाते मौत हो गई, हॉस्पिटल में आरटीपीसीआर के खत्म रिजल्ट आने के बाद बहुत लोगों को पोस्ट कोरोना क्लिनिकल प्रॉब्लम के कारण डेथ हुई। इसका डाटा सरकार के पास है? सरकार चाहती ही नहीं है सना जी, ये सरकार चाहती ही नहीं है आम जनमानस के बारे में सोचना। और ये साइंटिफिक डाटा यदि उपलब्ध कराई जाएगी तो इससे सरकार जो सोचती है कि मेरा पोल खुल जाएगा, भाई सब जानते हैं पेंडेमिक है, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने भी तो नकारा है, कुछ लोगों की मौत हुई जी। साइंटिस्ट ने भी तो नकारा है इस रिपोर्ट को। नहीं, साइंटिस्ट कौन है? वो गुलेरिया जी, वो तो कल ही लग गए थे। वो तो जैसे WHO का डाटा आया हम सबने कहा कि अब लग जाएंगे, गुलेरिया जी को पहले मोर्चे पर लगा दिया इन्होंने। कौन है वो साइंटिफिक? क्या किया साइंटिफिक? ये लोग थे इतने तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई है कि सरकार जो है सब चीज को कंट्रोल कर रही है और सरकार चाहती है इन विद्वान लोगों को भी, इनको भी कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष के रूप में ढालना। मैं इन पर प्रश्न नहीं लगा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि सरकार के पास CMIE का डाटा आता है बेरोजगारी का। पूछिए अभी बेरोजगारी का कितना प्रतिशत है? अशोक सिन्हा जी से नहीं मानेंगे। डेटा देने में, सही डेटा देने में सरकार आखिर इतनी पीछे क्यों रहती है? एक सेकंड, अगर कोई इंटरनेशनल इदारा डेटा फराहम भी करता है तो उस पर आप क्वेश्चन खड़े करते हैं। आपने कम डेटा दिया लोगों ने, और खासकर कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, जब आपने जारी किया था इस हवाले से कि इतनी अमवात हुई है, तब भी तो सवाल उठाए गए थे। पता नहीं सना कांग्रेस कब रिस्पॉन्सिबल बिहेव करेगी। ये कहे जाते हैं कि मेन ओपोजिशन है, बिहेव करिए ना, जो है जनता को उनके मौत पर भी राजनीति करते हैं और दूसरे से उत्तरदायित्व की बात करते हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, नहीं आती आपको ये लाइन बोलते हुए? नहीं, क्या लाइन बोल रहे हैं? कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल व्यवहार करेगी कि ये रिस्पॉन्सिबल सरकार का काम है? लोगों के मौत पे राजनीति लोग करेंगे। और जब विश्व की ये संस्था कोई बात कहती है तो उसको भी नहीं मानते हैं, और वही वर्ल्ड बैंक कुछ कह देगा, IMF कह देगा जो इनके मित्रों की संपत्ति के बारे में, तो ये खुश हो जाते हैं। अभी IMF यदि कह दे कि अडानी का संपत्ति जो है सही डायरेक्शन में चल रहा है, खुश हो जाएंगे। आप क्या बात करते हैं? सही बात करिए जनता के बीच। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, एक सेकेंड, एक एक करके आप बोलेंगे तभी दूसरे। एक सेकेंड, ऐसी तकनीक से हम जुड़े हुए हैं कि कोई एक शख्स अगर बोलेगा तो दूसरे की आवाज नहीं आएगी। तो प्लीज अशोक सिन्हा साहब को बात कर लेने दीजिए, फिर उसके बाद में लौटूंगी आपके पास। अशोक सिन्हा साहब, क्यों डेटा को लेकर हमेशा सरकार पर सवाल उठते हैं? जब आलमी इदारे ने इस तरह का डेटा दिया तो उस पर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ ऐतराज जता देना ही काफी है? आप आगे बढ़ेंगे इस मामले को लेकर? अगर झूठ है तो फिर आप आगे बढ़िए, इसको लेकर कहां आप ऐतराज जताएंगे? सना, एक चीज आप जान लीजिए, ये कांग्रेस के महानुभाव जो अभी बात कर रहे थे, इनको तो केवल एक चीज चाहिए कि मोदी को गाली दो। एक चीज आप हमें बताइए, क्या मोदी पूजा करने के लायक है? ये मानते हैं कि 2 साल से 40 लाख और झूठ बोल रहे हैं आप? ये कहेंगे नहीं अभी भी सरकार। अजय उपाध्याय साहब, एक सेकंड, आपका सवाल कर रही हूँ, आपके सवाल का जवाब आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद अशोक सिन्हा साहब चुपचाप रहिए। उपाध्याय जी, कांग्रेस को छोड़िए, कांग्रेस की बात कहिएगा। मेरा सवाल ये है कि अगर आपको लगता है कि WHO का ये डेटा सही नहीं है, तो ये तो छवि हिंदुस्तान की फिर खराब हो रही है ना इंटरनेशनल फोरम पर, कि WHO तो कह रहा है इतनी अमवात हुई है और सरकारी आंकड़ा हमारा कह रहा है कि तकरीबन 5 लाख लोग ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। तो कितना इसमें डिफरेंस कितना है? मैं एविडेंस दूंगा, मैं प्रूफ दूंगा। ये जो सारे आंकड़े जो ये कर रहे हैं, आपके हमारी मीडिया तो यहाँ इंडिपेंडेंट है। ये क्या ETV उर्दू जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है? वो तो अपने डाटा रखता है। जितने मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कम से कम इंडिया के, उनको तो ऑथेंटिक हम मानते हैं। इनका वो तो सरकार देती है ना भाई, अमवात का डाटा, कितने लोगों को आपने मुआवजा दिया उसका डेटा तो हम लोग रखते हैं ना, मतलब आप देते हैं ना, तब हमारे पास आता है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, क्या आपको पता नहीं है कि 80 करोड़ लोगों को हम लोग राशन दे रहे हैं कि राशन तक पहुंच गए?
नहीं, पूछिए आप इनसे, कांग्रेस वाले को इसको भी जुटला देंगे। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये 80 करोड़ लोगों को राशन आप दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 80 करोड़ राशन लेने के लायक हैं। तो ये किसी कंट्री के लिए क्या ये एजाज की बात आप समझते हैं? नहीं, वो नहीं है बात। फिर आप सुन लीजिए, इसका क्या मैकेनिज्म क्या है, इसके पीछे की बात तो समझिए ना भाई। राशन वो लेगा जो राशन खरीदने का उसके अफोर्ड नहीं कर सकता, जो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो 80 लाख लोग राशन खरीद नहीं पाते, सरकार की स्कीम से फायदा उठाते हैं। आप सुन लीजिए ना, यानी वो बेरोजगार हैं। जो बीपीएल कार्ड धारी हैं, जो 20% जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको जो राशन मिलता है उसके अतिरिक्त भी हम लोग राशन फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है। और जहां तक आप कोरोना से मरने की बात कर रहे हैं, तो 5,22,000 हम मरे, जबकि 140 करोड़ पॉपुलेशन है। अमेरिका की आबादी 30 करोड़ है और वहां मरने वाले की संख्या 17 लाख है। ब्राजील की आबादी करीब 20 लाख है और वहां मरने वालों की संख्या 12 लाख है। ये कंपैरेटिव रूप से आप देखिए कि इस महामारी जो एकाएक आ गया, उसको हमने कितना बढ़िया से मैनेज किया। हमने अपनी वैक्सीन तक बना दी। हम लोगों ने पूरे इंडिया में 190 करोड़ डोज हमने दिया है। बताइए, इस तरह का जो प्रिपरेशन तो शायद वर्ल्ड में कहीं नहीं हो सकता है। ये सब चीज जो आज के यही बोलेंगे कंट्रीज हैं, फ्यूडल कंट्री जो है, वो कंट्रीज आपने 12 लाख, आपने 17 लाख अमेरिका और ब्राजील का रुख का हवाला दिया। वहां की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन को भी मद्देनजर रखना होगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब कुछ कहना चाहते थे। अजय उपाध्याय साहब, देखिए, 2-3 बातें हैं। मैं जानता हूं कि इन लोगों का मानसिक विकृति के शिकार है। इन लोगों से कुछ कहना, कोई लॉजिक बात करना तार्किक ढंग से, अशोक साहब एक चाहे सेकंड विश्व का कोई संस्थान करे। अरे अजय साहब को इजाजत नहीं दी थी आपके बीच में बोलने की। एक सेकंड, हाँ बोलिए। विश्व में चाहे कोई संस्थान कुछ करे, उस पर प्रश्न लगाना, देश की यदि मीडिया कोई बात करे, ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें, कह रहे हैं। फिर जिस तरह से इस रिपोर्ट को ट्रांसपेरेंट नहीं माना जा सकता। सारी ट्रांसपेरेंसी भाजपा के लोगों के मुखौटे में है, नागपुर में है, आरएसएस वालों के बीच सारा ट्रांसपेरेंसी है। पूरे देश में जो सारे डाटा का इन्होंने फर्जीगिरी कर रखा है, वो इनका है। बेरोजगारी का डाटा नहीं देंगे। एक सेकंड, डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, क्या कोई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल या आलमी सतह पर हो, वो इस तरह का डेटा पेश कर सकती है किसी कंट्री के लिए? जैसे कि अभी कुछ देर पहले अशोक सिन्हा साहब कह रहे थे कि ट्रांसपेरेंट नहीं, किसी के इशारे पे ऐसा हो रहा है। तो क्या ऐसा होता आया है? क्या आपको लगता है गुंजाइश होती है? अरे इनके सारे एक सेकंड भाई, फिर अब ये चिल्लाएंगे, इनको बंद कराइए इनकी आवाज। लुसेंट ने पत्रिका ने किया, उस पर भी इन्होंने प्रश्न लगाया। WHO कर रही है, तब उस पर प्रश्न लगा रहे हैं। उससे पहले कई ऑर्गेनाइजेशन, आपने देखा होगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा कि गुजरात और मध्य प्रदेश में जितनी मौतें हुई हैं, वहां के जो लोकल नगर पालिका से जब डाटा लिया गया, तो डाटा में और सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र में कितना डिफरेंस था, सबने बताया, दिखाया कि क्या हालत है। तो ये डिफरेंस तो शुरू से रहा है देश में और सबको पता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत से ऊपर उठ ही नहीं सकते। इन्हें ना तो सरकार की फजीहत विश्व में हो, भारत की फजीहत विश्व में हो, इससे इनको कोई लेना देना नहीं रहे। अब तो पूरा नहीं, तो ऐतराज जता रहे, तो क्या लगता है आगे इस पर कठोर ऐतराज जताएंगे? और भारत को सरकार जताएगी, कुछ आगे कुछ करेगी? डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब जी, WHO की इस रिपोर्ट पर सरकार ने ऐतराज आपत्ति जता दी है, तो क्या बस इतना ही करेंगे? अगर किसी, जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान की छवि मुतासिर हो रही है ना इंटरनेशनल फोरम पर, तो क्या इसकी कड़ी आपत्ति करने के लिए कुछ सरकार की तरफ से करना चाहिए कि अगर झूठ है तो फिर आप लेकर जाएं कहीं इस मामले को उठाएं? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाइए, उठाइए ना भाई, यदि गलत है तो। लेकिन ये भारत के मीडिया में उठाएंगे, ये आपके यहाँ, हमारे यहाँ डिस्कशन में उठाएंगे। भारत की इमेज विश्व में खराब हो, इनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी पीठ थपथपाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यही देशद्रोह मैं मानता हूं कि ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं। पहले तो नागरिकों की मौत हुई और उस मौत में लोग कहां खड़े थे, पूरा देश देख रहा था। अब जब मौत के बाद में डाटे के साथ है, उसमें भी झूठ बोल रहे हैं। और अब जो है वैश्विक स्तर पर कोई बात आ रही है तो काउंटर कीजिए ना भाई। यदि वो गलत है, अशोक सिन्हा साहब, गलत को गलत कहने की आवाज बुलंद करनी चाहिए, जितनी दूर तक जाए आवाज। कहां तक पहुंचेगी सरकार? नहीं,
सिर्फ पहले तो नाराजगी मान के का चलिए कि इजहार हम कर लोग देना, सरकार एतराज नहीं- जता देना काफी नहीं है ना। पहले हमारे पहले- हिंदुस्तान की छवि मुतासिर हो रही है कि डेटा फिर हिंदुस्तान ने जो सरकारी सना- आंकड़ा दिया अमवात को सना- लेकर फिर सना- वो झूठा है। साना, आपको याद होगा मैंने कुछ दिन सरकार- पहले नहीं, आप ये मैंने बताइए, एक विश्व में सेकंड अशोक प्रचारित सिन्हा हो रहा साहब, है। सीधे तौर पर ये इससे बताइए, भारत की इमेज आपको खराब लगता हो है कि ये गलत डेटा WHO की तरफ से दिया गया है, तो इस पर एतराज वहाँ जताने पे- के लिए आप हाँ। कहाँ तक जाएंगे और सरकार ने कहाँ अभी तक क्या किया? आप लोगों को क्या अभी तक? बताएंगे पहले- कि ये गलत है? क्या सबूत पेश करेंगे? वही तो मैं चुप जानना चाह रही कराइए। 2 हूँ। दिन से क्या विदेश मंत्रालय ने ये काम किया आपके इस साथ पर? ये भी रैंकिंग कमेंट्री कर रहे हैं, इनको चुप कराइए पहले। डॉक्टर जय उपाध्याय चुप साहब, कराइए। आप भी लगातार कर रहे थे। अजय साहब, 102 हो गए थे। उपाध्याय साहब एक करना पड़ सेकंड रहा है। प्लीज। हाँ, एक सेकंड। नहीं, मजबूरी में ही चुप सना- होते नहीं अशोक हैं। साहब से मैं ये पूछ सब रही हूँ ना, नहीं एक होते सेकंड। हाँ, अरे जी। चुपचाप रहने कहिए इनको, यही कर चलते कांग्रेस चला गया नीचे। चलिए मैं चलिए, कह रहा हाँ हूं, ठीक, ओके। झूठ बोलिए जनरल और झूठ असेंबली बोलिए, तेज की तेज बोलिए। ए, झूठ चुपचाप बोलिए रहिए, और- सुनिए तो कम और से कुछ कम झूठ ज्ञान बोलिए। लीजिए। मोदी जी से वक्त ज्यादा नहीं है ना जनरल हमारे असेंबली पास। की- डॉक्टर अजय साहब एक बोलिए सेकंड। बोलिए बोलिए। बहुत नहीं, अहम नहीं, सवाल, stop उसका बोलिए। उत्तर आ ये जाने झूठे दीजिए, लोग आंसर हैं, आ जाने ये दीजिए। झूठ बोलते हैं, देश को भ्रमित करते हैं, लोगों के साथ 2000 अजय साहब, क्या आप नहीं चाहते, क्या आप नहीं चाहते कि आवाम के जहन में जो सवाल है उस सवाल के जवाब भारतीय जनता पार्टी दे? एक सेकंड रुक जाइए ना अशोक सिन्हा साहब। बोल रहे हैं ऐतराज जता देना ही काफी सना, नहीं है, आपने इंटरनेशनल बहुत- फोरम पर जाकर क्या आपत्ति आप जताएंगे अशोक सिन्हा? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। और 2021 में जब जनरल असेंबली की बैठक हो रही थी, उस समय अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेके चाइनीज प्रेसिडेंट और वर्ल्ड के सारे लोग थे। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि WHO की विश्वसनीयता भी संदेह में है, सारे उस वैसे वर्ल्ड फोरम पे। कौन सा स्टेटमेंट तो है? झूठ आज बोल रहा है। हमारा अभी झूठ बोल रहा है ऐसा सारे लीडर आप। है ये सारे जो आप इंडिया झूठ बोल के रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं अशोक साहब? कोई स्टेटमेंट नहीं है। उपाध्याय सुनने कहिए। अजय साहब एक सेकंड बोल लेने दीजिए, फिर आपको वक्त दूंगी इनको मैं। हाँ। सुन लें। हाँ, मैं कह रहा हूं कि आज हम अपने इंडिया के एथोस को आर्टिकुलेट करते हैं इंटरनेशनल फोरम पे भी, और आपको आश्वस्त करते हैं कि जैसे हमने रिफ्यूट किया है, इसे बड़े बड़े फोरम जैसे जनरल असेंबली से लेके सारे जगह पे, इवन WHO के फोरम में खुद जाके आई टू आई देख के उसे कहेंगे कि योर डाटा इज फ्यूज डाटा, क्योंकि उनके डाटा जो हैं वो डिफरेंट मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग के आधार पे हैं, और मॉडलिंग के आधार पे मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं। ठीक। और जो अजय साहब, मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं, कह रहे जनरल डाटा असेंबली में जो है- जाकर इस बात को कहेंगे और नकारेंगे कि उन्होंने झूठा डाटा दिया। अभी तो एक झूठा तथ्य फिर दे दिया इन्होंने पहले भी कि कहा कब है, पहले भी कहा। कब 2021 में नहीं, मोदी नहीं, पहले की बात अभी नहीं, अभी की बात, अभी क्या करेंगे उस पे बात हो रही है। हाँ। अभी तो 2 दिन हो गया ना, विदेश मंत्रालय का कोई स्टेटमेंट आया ऑन रिकॉर्ड? ये WHO पर कोई प्रश्न भूल किया जाते इन्होंने? हैं, नहीं किया है ना? केवल क्यों नहीं किया 2 दिन याद करते में? हैं। 2 दिन से आज डिबेट पर आप आ गए। डिबेट पर आने से पहले भाजपा के लोगों को ये शर्म नहीं आ रही है कि भारत सरकार से पूछे प्रश्न कि आपने क्या किया अभी तक? अभी तक क्यों नहीं विदेश मंत्रालय ने इस पर ऑब्जेक्शन लगाया? करना कब बंद नहीं लगा सकती, क्योंकि कांग्रेस आप लोग वाले सब झूठे हो, शर्म पूरा है, देश जान रहा गालियां है। देते हैं। आप लोग सिर्फ आप झूठ गालियां पर क्यों इस बकते देश हैं? को भ्रमित करने अरे का काम गालियां कर रहे क्यों हो, बकते हैं? और देश के अजय लोग जी। धीरे धीरे देखने लगे हैं। और तो आपका सही कौन झूठने लगा है? आंकड़े पर बेरोजगारी सवाल का अभी हाल भी वही, बरकरार है। महंगाई का हाल वही। ये सवाल इसलिए बरकरार है कि WHO जो कि आलमी सेहत इदारा है, उसकी तरफ से अगर इस तरह का आंकड़ा पेश किया जाता है और सरकारी आंकड़ा, और जिसमें जमीन और आसमान का दोनों आंकड़ों को सामने रखे तो जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे, तो सवाल ये उठता है कि फिर सही आंकड़े क्या हैं, और अगर ये आंकड़े झूठे हैं WHO को, तो हमारी सरकार की तरफ से पुरजोर अंदाज में मुखालिफत इंटरनेशनल फोरम पर आखिर क्यों नहीं की जा रही, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए News 18 उर्दू। आदाब।